मिस्टर जगर्स ने उसे अपने दफ्तर बुलाया। दफ्तर की सख्त फिजा और जगर्स के संजीदा चेहरे ने पप को फौरन समझा दिया कि यहाँ कोई नरम रवैया या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जगर्स ने कहा, अब से तुम्हें अपने वक्त और रवैये पर सख्ती से काबू रखना होगा। लंदन में वही कामयाब होता है जो मेहनत और ज़बत नफ्स के साथ आगे बढ़े। पप ने इस बात में सर हिलाया। दिल ही दिल में उसने अज़्म किया कि वो अपनी पढ़ाई और तरबियत पर पूरी तवज्जो देगा। कुछ ही दिनों बाद पप की मुलाकात मिस्टर हर्बर्ट से हुई, जो उसके रूममेट और करीबी दोस्त बनने वाले थे। हर्बर्ट खुश मिजाज और नरम दिल इंसान था। इसने पप का खैर मुकद्दम करते हुए कहा, लंदन मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर हम हिम्मत रखें तो सब आसान हो जाता है। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पप को पहली बार एहसास हुआ कि इस अजनबी शहर में इसके पास एक दोस्त है जो इसकी तन्हाई कम करेगा। दोनों ने एक छोटे मगर आरामदह मकान में रहाइश इख्तियार की। हर्बर्ट ने पप को लंदन के तरीक़े सिखाने शुरू किए, जैसे कि किस तरह लिबास पहनना है, किस तरह बात करनी है और किस तरह एक शरीफ आदमी की तरह बर्ताव करना है। पप को ये सब नया और पुरकशिश लग रहा था, लेकिन साथ ही इसके दिल में एक छिपी हुई बेचैनी भी थी। वो सोचता कि ये सब कुछ आखिर किसके एहसान से हो रहा है, इसके खैर ख्वाह कौन नहीं, और सबसे बढ़कर किया ये सब वाकई उसे स्टेला के करीब ले जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ पप लंदन की महफिलों में भी जाना शुरू कर दिया। वो देखता कि लोग दौलत और रुतबे की बुनियाद पर एक दूसरे का एहतराम करते हैं। ये सब देखकर पप के दिल में एक खामोश ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी कि वो भी जल्द उन सब की तरह अमीर और मुअज़्ज़ज़ नजर आए। एक दिन जब वो हर्बर्ट के साथ खाने पर बैठा तो उसने कहा, हर्बर्ट, मुझे लगता है कि मैं एक नई दुनिया में कदम रख रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं मैं अपनी असल को ना भूल जाऊँ। हर्बर्ट ने मुस्कुराकर जवाब दिया, असल को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन नए ख्वाब देखने में भी कोई हरज नहीं। बस इंसान को तवाज़ुन कायम रखना चाहिए। पप ने दिल ही दिल में ये बात नोट कर ली, मगर उसे अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले वक्त में यही तवाज़ुन इसके लिए सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाला है। रात के वक्त जब पप अकेला अपने कमरे में बैठता तो गाँव की यादें इसे घेर लेती। जो की मोहब्बत, बीबी जो की कड़वी बातें और मसहवशम के पुरस्कार अंदाज सब इसके जहन में गर्दिश करते। वो सोचता कि अगर वो कामयाब हो भी गया तो क्या वो वाकई खुश रह पाएगा। लेकिन फिर स्टेला का ख्याल आता और इसकी आंखों में एक नई चमक उतर आती। वो खुद से कहता, मुझे जेंटलमैन बनना ही होगा, क्योंकि सिर्फ उसी तरह मैं उसके करीब जा सकता हूँ। पप के दिल की ये कश्मकश अब इसके नए सफ़र का हिस्सा बन चुकी थी। लंदन ने उसके सामने दरवाजे खोल दिए थे, मगर उसके अंदरूनी सवालात अभी बाकी थे। पप का नया मामूल लंदन में कायम हो चुका था। दिन के औकात में वो अपनी तालीम और आदाब सीखने पर तवज्जो देता और शाम को कभी कभी हर्बर्ट के साथ शहर की महफिलों में चला जाता। ये महफिलें अक्सर अमीरों के घर या क्लबों में होती, जहां पप को नए लोगों से मिलने का मौका मिलता। लेकिन एक बात पप को बहुत गहरी सोच में डाल देती। वो देखता कि इन महफिलों में ज़्यादातर लोग दौलत और रुतबे पर फ़ख्र करते हैं। उनकी बातों में दिखावा और गुरूर भरा होता। पप सोचता कि क्या वाकई खुशी दौलत से आती है या कुछ और भी है, मगर वो अपने दिल को तसल्ली देता कि शायद यही दुनिया का दस्तूर है। उसी दौरान पप ने देखा कि इसके अखराजात बढ़ने लगे हैं। नए कपड़े, बेहतर रहाइश और महफिलों में शामिल होना, और ये चीज़ें इसकी जेब पर बोझ डालने लगीं। हर्बर्ट अक्सर उसे मशवरा देता, पप, फजूल खर्ची से बचो, ये सब वक्ती चीज़ें हैं, असल खुशी दिल में होती है। लेकिन पप दिल ही दिल में सोचता, मैं जेंटलमैन बनने आया हूँ, अगर मैं सादा और गरीब दिखूं तो लोग मुझे संजीदगी से नहीं लेंगे। एक दिन पप को मिस्टर जगर्स के दफ्तर बुलाया गया। वहाँ हमेशा की तरह संजीदगी और सख्ती का माहौल था। जगर्स ने कुछ दस्तावेजात देखते हुए कहा, पप, तुम्हारा खर्च हिसाब से ज़्यादा बढ़ रहा है। याद रखो, दौलत हमेशा बेइंतहा नहीं रहती, इसे समझदारी से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। पप ने खामोशी से सर झुका दिया, मगर दिल में वो जानता था कि वो अपनी ख्वाहिशात पर काबू नहीं रख पा रहा। उसी दौरान पप को मसहवशम और स्टेला की याद बार बार आती। वो सोचता कि क्या स्टेला इसके बदलते हुए अंदाज को देखकर मुतासिर होगी, या फिर वो हमेशा की तरह सर्द और बेपरवाह ही रहेगी। पप की ये ख्वाहिश उसे मुसलसल आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। कुछ दिन बाद पप और हर्बर्ट ने एक पुरानी महफिल में शिरकत की। वहाँ पप की मुलाकात कुछ पुराने जानने वालों से हुई, जिनमें टरपोक भी शामिल था। यह मुलाकात पप के लिए अजीब थी, क्योंकि वो जानता था कि टरपोक का रवैया हमेशा थोड़ा मशकूक रहा है।
डरपोक ने मौका देखकर पप से कहा, पप तुम अब एक बड़े आदमी बन गए हो, लेकिन याद रखो इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे कदम खींचने की कोशिश करेंगे। मुहतात रहना। पप ने ये बात सुनकर उसे शक की नज़र से देखा मगर जवाब नहीं दिया। इसे लगा जैसे लंदन की इस भीड़ में कुछ ऐसे राज छपे हैं जो अभी इसके सामने नहीं आए। रात को वापसी पर हर्बर्ट ने हल्के लहजे में कहा, पप तुम्हें अब ये सीखना होगा कि दोस्त और दुश्मन में फ़र्क कैसे करना है। सब लोग वैसे नहीं होते जैसे दिखाई देते हैं। ये बात पप के दिल में उतर गई। वो जानता था कि लंदन में इसका सफ़र सिर्फ इल्म और आदाब तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि उसे लोगों की हकीकत को भी समझना होगा। जब वो कमरे में लौटा तो गांव की याद फिर ताज़ा हो गई, जो कि मेहनत, गांव की सादा जिंदगी और बचपन की मासूम खुशियाँ। पप ने सोचा, क्या मैंने वाकई अपनी खुशियों का रास्ता दुरुस्त चुना है या मैं सिर्फ एक ख्वाब के पीछे भाग रहा हूँ। ये सवाल उसके दिल को बेचैन करता रहा, लेकिन स्टेला का ख्याल फिर उसे मुतमईन करता। वो खुद से कहता, नहीं ये सब कुछ ज़रूरी है, अगर मुझे उसके करीब जाना है तो ये सफ़र तय करना ही होगा। यूं पप का दिल ख्वाहिश और हकीकत की जंग में उलझा रहा। लंदन ने उसे चमक दिखाई थी मगर अंधेरों के इशारे भी देने शुरू कर दिए थे। लंदन में वक्त गुजर रहा था और पप के दिल में एक कश्मकश बढ़ती जा रही थी। वो जितना ज़्यादा जेंटलमैन बनता जा रहा था इतना ही वो अपनी पुरानी ज़िंदगी और गांव से दूर होता जा रहा था। एक दिन पप को खबर मिली कि जो लंदन आने वाले हैं। ये खबर सुनकर पप के दिल में खुशी के साथ साथ अजीब सी बेचैनी भी पैदा हुई। वो सोचने लगा, जो सीधे साधे और सादा लिबास में आएंगे, क्या ये लोग उन पर हंसेंगे, क्या वो मुझे कमतर समझेंगे। जब जो वाकई आया तो वो हमेशा की तरह साफ दिल और मोहब्बत से भरा हुआ था। लेकिन पप ने महसूस किया कि जो का सादा अंदाज लंदन के माहौल में बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा है। वो शर्मिंदगी महसूस करने लगा कि कहीं ये बात दूसरों को बुरा ना लगे। जो ने पप को बड़े मान से देखा और कहा, पप तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे खुशी हो रही है, तुम वहीं पहुंच रहे हो जिसके ख्वाब तुमने देखे थे। लेकिन पप को ऐसा लगा जैसे इसके और जो के दरमियान कोई दीवार खड़ी हो गई हो। वो चाहता था कि जो जल्द वापस गांव चला जाए ताकि इसकी दुनिया में ये फ़र्क जाहिर ना हो। जो ने ज़्यादा देर नहीं की, कुछ दिन के बाद वो वापस जाने लगा। जाते हुए उसने सिर्फ एक जुमला कहा, पप चाहे दुनिया तुम्हें कितना ही बदल दे, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए वही रहेगा। ये अल्फाज पप को अंदर से हिला गए, लेकिन उसने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए खामोशी इख्तियार की। चंद दिन बाद पप को मिस्टर जगर्स के दफ्तर से पैगाम मिला। वहीं जाने पर उसकी मुलाकात वीमिक से हुई। वीमिक जगर्स का कलरक था मगर वो सख्त मिजाज दफ्तर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। दफ्तर में वो बिल्कुल मशीन जैसा लगता था, लेकिन घर में एक हंसाने वाला और हमदर्द इंसान। वीमिक ने पप से दोस्ताना अंदाज में कहा, पप अगर तुम्हें कभी दिल की बात करनी हो तो मेरे घर आ जाना, वहाँ मैं एक मुख्तलिफ इंसान हूँ। पप ने यह सुनकर सोचा कि वाकई लोग एक ही वक्त में कई चेहरे रखते हैं। लंदन में ये बात बार बार इसके सामने आ रही थी। उसी दौरान पप को एक और मौका मिला स्टेला से मिलने का। वो अब और भी हसीन और बावकार हो चुकी थी, लेकिन इसका रवैया हमेशा की तरह ठंडा और सख्त था। मिस हैविशम भी वहाँ मौजूद थीं। वो बार बार पप को देखती और कहती, तुम्हारे दिल की हालत में दर्द होना चाहिए क्योंकि उसी दर्द से मोहब्बत की कद्र होती है। पप को लगा जैसे मिस हैविशम जानबूझकर उसे आजमाइश में डाल रही हैं। स्टेला के रवैये से वो खुश भी होता और दिख भी महसूस करता। वो खुद से कहता, मैं चाहे कितनी ही मुश्किलों से गुजरूं, मुझे उसका दिल जीतना है। उसी मुलाकात के बाद पप को अंदाज़ा हुआ कि इसकी ख्वाहिश सिर्फ जेंटलमैन बनने तक महदूद नहीं रही, अब ये उसकी मोहब्बत और वक़ार की जंग थी। लेकिन लंदन की ज़िंदगी इसे एक और रुख दिखा रही थी। हर रोज़ नए इखराजात, नए दिखावे और नए ताल्लुकात। और पप का दिल अब अक्सर सवाल करता, क्या ये सब कुछ मेरे लिए खुशी लाएगा या मैं अपनी असल खुशियों को खो रहा हूँ। रात को वो अकेला बैठा, जो के अल्फाज याद करता, चाहे दुनिया तुम्हें बदल दे, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए वही रहेगा। ये अल्फाज पप के दिल में गहरे नक्श छोड़ गए। वो जानता था कि उसका सफ़र अभी लंबा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक खलिश जाग उठी थी।